कुछ साल पहले की ही तो बात है जब चौक चौराहों पर भी ये चर्चा आम हो चुकी थी कि भारत के बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है और बैंक डूबने वाले हैं। सरकार भी बताते बताते थक गई थी कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, विश्वास कीजिए। लेकिन ये कांग्रेस के फेक नैरेटिव का कमाल था कि एनपीए का फुल फॉर्म न जानने वाले भी इस मुद्दे पर ज्ञान बांच रहे थे। इसमें विपक्ष तो शामिल था ही, साथ ही एक बड़ा वर्ग वो भी था जो स्वयं को भाजपा और पीएम मोदी के समर्थक के तौर पर पेश करता है। खैर, पीएम मोदी ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी चुपचाप रहकर अपना काम करते रहे। और अब इसी काम का परिणाम भी सामने आया है। नतीजा यह हुआ है कि भारत के सरकारी बैंकों का एनपीए लगातार घट रहा है सुनकर निराश मत होइए। दरअसल एनपीए माने नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सरल शब्दों में समझें तो जब बैंक किसी को कर्ज देता है और एक कर्ज का मूलधन और ब्याज वापस नहीं मिल पाता तो बैंक उस कर्ज को एनपीए में डाल देते हैं। इसे वैसा कर्ज भी कहा जा सकता है कि जिसकी रिकवरी की उम्मीद बैंकों को कम ही रहती है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि सरकारी बैंकों का ये एनपीए पिछले 10 सालों के अपने सबसे निचले स्तर पर है। मार्च 2015 में एनपीए 4.97% था और 2018 में यह बढ़कर 14.58% हो गया था। लेकिन सिर्फ 6 साल में यह घटकर 3.12% पर आ गया है। एनपीए को लेकर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो समझ आएगा कि बैंकों की स्थिति खराब करने के पीछे कौन है। साल 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सत्ता संभाली थी तो पब्लिक बैंक्स में एनपीए रेशियो 16% था और जब 2004 में उन्होंने कुर्सी छोड़ी तो इसी एनपीए में सुधार हुआ और 7.8% पर आ गया। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता संभाली और फिर इसे पहुंचा दिया 12.3% पर। आखिर ये बर्बादी कैसे हुई? दरअसल पब्लिक सेक्टर के बैंकों द्वारा जो भी लोन बांटे जाते थे उनमें कांग्रेस सरकार हस्तक्षेप करने लगी थी। तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सत्ता में बैठे लोगों के खास मित्रों के लिए एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। सोनिया गांधी एंड कंपनी जब जिसे चाहे जितना मर्जी लोन दिलवा सकते थे। यूपीए शासन के दौरान ही बैंक कर्मचारियों को डराकर फोन करके अपने चहेतों को मनमाने लोन देने पर मजबूर किया जाता था। इससे बैंकों का कर्ज बढ़ता चला गया। आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर भी स्वीकार कर चुके हैं कि साल 2006 से 2008 के बीच सबसे ज़्यादा बैड लोन्स बांटे गए। एक आंकड़ा जानिए, आज़ादी के 60 साल बाद तक देश के बैंकों ने लोन के रूप में सिर्फ 18 लाख करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन 2008 से 2014 के बीच यह राशि 18 लाख करोड़ से बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। कांग्रेस के 6 साल के दौरान 60 साल के कर्ज को डबल कर दिया गया। 2014 में पीएम मोदी के सत्ता संभालने से पहले क्रेडिट स्विस ग्रुप की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 44% लोन तो ऐसा था जो बैड लोन की कैटेगरी में चला गया था, लेकिन उसकी पहचान ही नहीं की जा रही थी। ये थी कांग्रेस की काली करतूतें। आज कांग्रेस भगोड़ों का जिक्र करती है, लेकिन ये क्यों नहीं बताया जाता कि नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी को कांग्रेस के शासन में लोन दिया गया। इन तीनों ने 22,000 करोड़ से अधिक का चूना भारतीय बैंकों को लगाया था, लेकिन अब 18,000 करोड़ के करीब रकम बैंकों को वापस मिल चुकी है। ये किसने किया? ये किया है मोदी सरकार ने। पीएम मोदी ने एनपीए को कांग्रेस द्वारा बिछाया गया लैंडमाइन कहा था और इस लैंडमाइन को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने नए सिरे से शुरुआत की। हमारी ही सरकार एनपीए की सच्चाई पिछली सरकार के इस घोटाले को देश के सामने लेकर के आई है। हमने केवल बीमारी का पता ही नहीं लगाया बल्कि उसके कारण की भी तलाश की और उस बीमारी को दुरुस्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। 2015 में सबसे पहले एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया गया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि बैंकों का वास्तव में कितना कर्ज फंसा हुआ है। लोन के लिए नई नीतियां तैयार की गई। 4R की स्ट्रेटेजी पर काम किया गया। 4R में से पहली स्ट्रेटेजी है रिकॉग्निशन ऑफ एनपीएस ट्रांसपेरेंटली, दूसरी रेजोल्यूशन एंड रिकवरी ऑफ वैल्यू फ्रॉम स्ट्रेस्ड अकाउंट्स, तीसरी रिकैपिटलाइजिंग ऑफ पीएसबीज और चौथी है रिफॉर्म्स इन पीएसबीज। इस रणनीति से बैंकों का कायाकल्प हुआ और 10 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए का फंसा हुआ कर्ज वापस बैंकों को दिलवाया गया। इसके अलावा ईडी ने लगभग 1105 बैंक फ्रॉड के मामलों की जांच की और क्रिमिनल्स की 64,922 करोड़ रुपए की इनकम जब्त कर बैंकों को ये रकम वापस दिलवाई। दिसंबर 2023 तक 15,183 करोड़ रुपए के पब्लिक एसेट बैंकों को वापस किए गए हैं। भारत का बैंकिंग सेक्टर धुआंधार तरीके से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में भारत के बैंकिंग सेक्टर ने 3 लाख करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हासिल किया, जो अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है।
इन पॉइंट्स पर राहुल गांधी कभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आधी बातें तो उन्हें समझ ही नहीं आती हैं। वे राइट ऑफ्स और वे वॉक में अंतर मालूम कर लें, वही बड़ी बात मानी जाएगी। और इस बदलाव का जो थोड़ा बहुत उन्हें समझ आता भी होगा, वे इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनकी झूठ की दुकान इसकी पैकेजिंग की परमिशन नहीं देती है। राहुल गांधी भारत की इंडस्ट्री, भारत के बैंकिंग सेक्टर, भारत के शेयर मार्केट को ख़त्म करना चाहते हैं। वे हर उस संस्थान को ख़त्म करना चाहते हैं जिससे भारत के गरीब और मिडिल क्लास को फ़ायदा होता है। शायद पीएम मोदी को वोट देने का बदला राहुल गांधी इस प्रकार लेना चाहते हों, लेकिन वे फिलहाल इस प्रयास में सफल नहीं होने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।